दोस्तों अगर आप भी एचडीएफसी बैंक का एक बेसिक लेवल का क्रेडिट कार्ड चाहते हैं और आपकी नॉर्मल स्पेंडिंग है तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के एचडीएफसी फ्रीडम रुपए क्रेडिट कार्ड की। अब ये जो रुपए क्रेडिट कार्ड है तो उसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट तो आपको मिलता ही मिलता है, लेकिन अप्लाई करने के पहले आप ये देख लीजिए कि भाई इसके क्या बेनिफिट और फीचर मिल रहा है, जिसके बाद में तो आप एक सही डिसीजन ले सकते हैं इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए। दोस्तों मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं वी आर वेल के, जहाँ पे दोस्तों मैं करता हूँ अपने वेल की। ये इस क्रेडिट कार्ड के सबसे पहले हम मेन बेनिफिट की बात करें तो ये जो क्रेडिट कार्ड है आपको कैश पॉइंट में आता है, यानी जो भी चीजें मिल रही है वो सारी की सारी आपको कैश पॉइंट में मिल रही है। 10x का रिवॉर्ड पॉइंट आपको कैश पॉइंट के रूप में मिलता है और जो इनके मर्चेंट पार्टनर हैं जो हमेशा चेंज होते रहते हैं, वैसे अभी प्रेजेंट टाइम में है जैसे बुक माई शो है, इसके अलावा बिग बास्केट है, उबर, जोमेटो और ओला। ये देखा जाए तो ये अलग अलग वर्टिकल में आपको सारे बेनिफिट कंप्लीट तरीके से मिल रहे हैं और इसमें आप मैक्सिमम जो बेनिफिट है वो 2500 कैश पॉइंट पूरे महीने में आप ले सकते हैं। साथ ही 150 रुपए की खरीदी करने पर आपको एक कैश पॉइंट देखने को मिल जाता है, चाहे वो आप ऑनलाइन खरीदी करें चाहे वो ऑफलाइन खरीदी करें, इसमें ऐसी कोई लिमिट नहीं है। इसके अलावा तीसरा बेनिफिट ये मिलता है सेम वहीं पर कि हर 150 रुपए की खरीदी करने पर एक कैश पॉइंट देखने को मिलता है यूपीआई के माध्यम से। यानी आप किसी भी शॉप पर जाकर पे एंड स्कैन करते हैं तो वहां पर आपको कैश पॉइंट देखने को मिल जाते हैं। किसी भी एप्लीकेशन से लिंक करना रहता है आपको ये वाला क्रेडिट कार्ड और इसमें मैक्सिमम आपको 500 कैश पॉइंट का बेनिफिट देखने को मिलता है। तो ये तीन अलग अलग मेन बेनिफिट। साथ ही इनका जो है वो कैशबैक के अलावा स्विगी की डाइन आउट फैसिलिटी का भी बेनिफिट आपको इस क्रेडिट कार्ड के अंदर मिलेगा। जो कूपन कोड मिलता है उसमें 10x का डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। इनके अलग अलग रेस्टोरेंट से भी टाई अप है जो कि स्विगी डाइन आउट के अंदर ही क्राइटेरिया में ही आता है, जिसमें आपको 20% तक का डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। तो 10% का डिस्काउंट अलग मिलता है, 20% का अलग मिलता है, लेकिन दोनों में से एक टाइम पर कोई भी एक ही डिस्काउंट आपका बेनिफिट यानी ले सकते हैं। साथ ही अगर हम बात करें दोस्तों ये जो क्रेडिट कार्ड है, इस क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको एक्स्ट्रा क्या बेनिफिट मिल रहा है, वो ये मिल रहा है कि 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर देखने को मिल जाता है। 250 रुपए का पूरे महीने में बेनिफिट ले सकते हैं। इसके लिए आपको जो है वो 500 रुपए से 4000 रुपए के बीच में आपको पेट्रोल डलवाना होगा। अब जो भी आप पेट्रोल डलवाते हैं, पता चला कि आपने 200 रुपए का पेट्रोल डलवा लिया, तो ऐसा बेनिफिट नहीं देखने को मिलेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और साथ ही मर्चेंट की जो कैटेगरी है वो बाकायदा फ्यूल वाली ही सिलेक्ट होनी चाहिए। अब ये इसके लिए आप बोलेंगे कि आपको कैसे पता हुआ, ऐसा पता नहीं होता है। जिस भी पेट्रोल पंप से आप रेगुलर पेट्रोल भरवा रहे हैं तो जब भी आपका स्टेटमेंट आता है, स्टेटमेंट में आप जरूर चेक कीजिए कि आपने जब पेट्रोल डलवाया था तो जो फ्यूल का चार्ज वीवर का जो रिटर्न मिलना चाहिए वो मिला है या नहीं मिला है। अगर नहीं मिला है दैट मीन्स की जो एनसीसी मशीन है वो इस कैटेगरी से लिंक नहीं है, इसलिए उसका बेनिफिट नहीं मिला है। अगर हम बात करें दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड के और एक्स्ट्रा बेनिफिट की, तो ये जो क्रेडिट कार्ड है जैसे मैंने बताया ये टैप एंड पे बेनिफिट में भी आ रहा है। और साथ ही आप इस क्रेडिट कार्ड को जब भी आप बिग परचेस करते हैं तो 2500 रुपए उससे ज्यादा की शॉपिंग कर लेते हैं तो आप इसे इजी ईएमआई में भी कन्वर्ट कर सकते हैं जो भी परचेस रहती है उसको। इस क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको फाइनेंस चार्ज भी देखने को मिल जाता है और जो फाइनेंस चार्ज रहते हैं वो रहते हैं आपको 3.75% प्लस आपको जीएसटी लग जाता है मंथली। अच्छा, ये जो क्रेडिट कार्ड के जो चार्जेस तो लग रहे हैं इसमें आपको लेट पेनल्टी लगती है, साथ ही आपका सिबिल स्कोर भी खराब होता है। ये तब खराब होता है जब आप इसका टाइम पर बिल पे नहीं करते। आप इस क्रेडिट कार्ड के अलावा कोई सा भी क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, उसमें आपको टाइम पर बिल पे करना है, अदरवाइज आपको हाई यूटिलाइजेशन में तो आपको कहीं ना कहीं सिबिल स्कोर इम्पैक्ट होता ही होता है। प्लस आपके इन जो चीजें मैंने आपको बताई है टाइम पर बिल पे ना करना, उससे भी आपका सिबिल स्कोर खराब होता है। अब ये जो हाई यूटिलाइजेशन है उसको थोड़ा सा आप समझिएगा कि मान के चले आपका जो क्रेडिट कार्ड है अभी आप जो भी यूज कर रहे होंगे तो उसमें जो लिमिट रहती है, सपोज 1 लाख रुपए की लिमिट है तो उसका 30% से अंदर ही आपका यूटिलाइजेशन होना चाहिए, यानी 30,000 रुपए मैक्सिमम। हालांकि आप कभी कभार उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम में अगर आप उसका ज्यादा यूज करते हैं तो फिर हाई यूटिलाइजेशन में सिबिल स्कोर खराब होता है, जिससे भविष्य में आप जो भी लोन लेते हैं तो उस पर भी ये इम्पैक्ट डालता है। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। साथ ही जो एटीएम से अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू पैसे निकालते हैं तो 2.5% या 500 रुपए दोनों में से जो ज्यादा लगता है वो आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपने 10,000 रुपए निकाले एटीएम से तो आपको 2.5% या 500 रुपए दोनों में से जो ज्यादा है, 2.5% 250 रुपए होगा, 500 रुपए। अब दोनों में से देखिए 500 रुपए ज्यादा है तो आपको 500 रुपीज के चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिए कि कभी भी एटीएम से पैसे क्रेडिट कार्ड के थ्रू ना निकालें। अदरवाइज, क्योंकि देखिए क्रेडिट कार्ड क्यों लेते हैं हम, क्रेडिट कार्ड लेते हैं इमरजेंसी सर्विसेज के लिए या फिर आपके अकाउंट में जितना पैसा होता है ना, आप एक्चुअल में देखा जाए तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू यूज कर सकते हैं ताकि उसका टाइम पर बिल भी पे कर सके। अदरवाइज अगर आप कैश वगैरह निकालेंगे तो फिर आपको दिक्कत ही होना है और डेब्ट ट्रैप में फंसेंगे वो अलग। तो इस बात का आप सोच समझ कर ही यूज कीजिएगा। अच्छा, ये जो क्रेडिट कार्ड है इस क्रेडिट कार्ड के एनुअल चार्जेस और जर्नी चार्जेस की बात करें तो 500 रुपीज के साथ में जीएसटी के साथ में आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है, चाहे वो एनुअल चार्जेस हो या जर्निंग चार्जेस हो। अब अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के नेक्स्ट ईयर की जो चार्जेस है वो माफ करवाना चाहते हैं तो जो क्रेडिट कार्ड आपका एक्टिवेट हुआ था उससे अगले 365 दिनों तक आपको 50,000 रुपए उससे ज्यादा की खरीदी करनी होगी ताकि नेक्स्ट ईयर के चार्जेस जो है वो वेवड ऑफ हो जाए। अब ये जो कैश पॉइंट मिलते हैं इसमें आपको वेलकम बेनिफिट के तौर पर, और वो मिलते हैं आपको 500 कैश पॉइंट। जो कैश पॉइंट मिल रहे हैं इसकी जो वैलिडिटी
वो आपको 2 सालों के लिए देखने को मिल जाती है। जैसे आप यूज़ भी करेंगे, मान के चलिए जो भी कैश पॉइंट अर्न कर रहे हैं, उसमें भी आपको 2 सालों की वैलिडिटी देखने को मिल जाती है। और ये जो कैश पॉइंट है, उसका यूज़ कहाँ-कहाँ कर सकते हैं? जैसे आप कैशबैक के तौर पे स्टेटमेंट में यूज़ कर सकते हैं, प्रोडक्ट कैटलॉग के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इनकी जो स्मार्ट बाय पोर्टल है, वहाँ पे जो अलग-अलग प्रोडक्ट लिस्ट है, वहाँ से आप कोई आइटम परचेज़ करने में कर सकते हैं, या फिर फ्लाइट बुकिंग या फिर होटल बुकिंग या फिर एयर माइल्स में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर एक कैश पॉइंट है, उसकी वैल्यू आपको 15 पैसे के बराबर देखने को मिल जाती है। जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, यहाँ पर आपको 2500 कैश पॉइंट पूरे महीने में आप अर्न कर सकते हैं। उस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करें तो 166 रुपीज़ आप पूरे महीने में मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। अब हम बात करें दोस्तों, जो क्रेडिट कार्ड है इसके क्या बेनिफिट मिल रहे हैं और क्या आपको नुकसान देखने को मिलेंगे, वो भी बात कर लेते हैं। देखिए, फायदा तो ये है कि बिगिनर प्रोस्पेक्ट से बिल्कुल अच्छा क्रेडिट कार्ड है। रुपए वेरिएंट में क्रेडिट कार्ड मिल रहा है, तो कहीं न कहीं जो आपको साल भर में 50 रुपए की जो स्पेंडिंग रहती है, उसे आप इज़िली अचीव भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि 3-4 हज़ार रुपए की अगर ग्रोसरी भी आ रही है, पेट्रोल भी डलवा रहे हैं, तो फिर बिल्कुल वो कैलकुलेट होता है इसके अंदर जो भी स्पेंड रहता है, तो वो कहीं न कहीं आपके एक तरीके से नेक्स्ट ईयर के चार्जेस माफ़ हो जाता है, तो उसमें आपको कोई एनुअल स्पेंड के लिए बहुत ज़्यादा स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं होती है। बिगिनर प्रोस्पेक्ट से भी आपको ठीक-ठाक बेनिफिट देखने को मिलता है। और एक अच्छा बेनिफिट इस क्रेडिट कार्ड के अंदर ये मिलता है कि मान के चलिए आप बहुत ज़्यादा खरीदी नहीं करते हैं, लेकिन आप जब भी सेल आती है, जैसे अमेज़न पर सेल आती है, फ्लिपकार्ट पर सेल आती है, और उस सेल के ड्यूरेशन में आप इस क्रेडिट कार्ड से कोई भी खरीदी करते हैं, तो समय-समय पर 10% का आप एक्स्ट्रा इंस्टेंट कैशबैक भी इस क्रेडिट कार्ड में देखने को मिल जाता है। तो एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ में ये क्रेडिट कार्ड के पैसे वैसे ही एक बार में ही वसूल हो जाते हैं। इसलिए क्रेडिट कार्ड थोड़ा-सा स्पेशल हो जाता है, क्योंकि इसमें सेल टाइम पे ही बिल्कुल क्रेडिट कार्ड यूज़ होता है। अच्छा, इसमें अगर नुकसान की बात करें, तो ये जो नुकसान सिर्फ़ इतने कि एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस या फिर रेलवे लाउंज एक्सेस जैसी फैसिलिटी आपको देखने को नहीं मिलती, और थोड़ा-सा कैश पॉइंट अगर अदर यूसेज में बढ़ जाए, जैसे ऑफलाइन या ऑनलाइन में, तो फिर बिल्कुल बहुत बेहतर क्रेडिट कार्ड ये और अच्छा हो सकता है। ये जो क्रेडिट कार्ड है, इस क्रेडिट कार्ड को अगर आप काफ़ी पसंद करते हैं और आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ जाकर ईज़ी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये रही पूरी जानकारी एचडीएफसी फ्रीडम प्लस क्रेडिट कार्ड के बारे में। और अगर आपको क्रेडिट कार्ड पसंद आया है, या फिर आपको सजेशन देना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय और सजेशन मुझसे बिल्कुल शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वेल वीडियो में, तब तक कि आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।